जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, ये है कि बेस्ट कोचिंग कोटा में कौन सी है। यानी कि अगर आप आईआईटी या नीट की तैयारी करने आ रहे हो तो कोई भी पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो तो उनके दिमाग में एक बात जरूर आती है कि अगर हम कोटा जा रहे हैं तो यार वहां पर बेस्ट कोचिंग कौन सी है जहां जाकर मुझे एडमिशन लेना चाहिए। चाहे पेरेंट्स हो तो वो चाहते हैं कि बच्चा अच्छी से अच्छी कोचिंग में जाकर स्टडी करे, और बच्चा हो तो वो भी सोचता है कि मैं भी अच्छी से अच्छी कोचिंग में जाकर स्टडी करूं, क्योंकि यहाँ सवाल करियर का है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है तो वो कर पाता है उसके कोच की वजह से। अगर उसका कोच अच्छा है तो वो परफॉर्म अच्छा कर पाएगा। तो आपको भी आपके करियर के लिए एक अच्छा कोच चुनना बहुत जरूरी है। अब यहां पर कोच से मतलब क्या है कि कोचिंग, एक अच्छी कोचिंग चुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम आगे 3 टॉपिक्स में बात करेंगे। तो पहला है कि भाई कोटा में आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और दूसरा है कि कोटा में कौन कौन सी कोचिंग्स है, और तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो वो है कि कोटा में जो कोचिंग्स है उनमें से बेस्ट कोचिंग कौन सी है आपके लिए, यानी आईआईटी और नीट के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो कि कोटा में आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो देखो एक सीधी सी बात मैं आपको बताता हूं कि कोटा में हर साल लाखों स्टूडेंट्स आते हैं, यानी 2 लाख के लगभग स्टूडेंट्स हर साल आईआईटी और नीट की तैयारी करने कोटा में आते हैं। ठीक है, अब अगर आप सोचते हो कि आप अगर क्लास के टॉपर हैं या स्कूल के टॉपर हैं तो आप यहां पर भी टॉपर रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। यहां पर कंपटीशन बहुत टफ है। आपके जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर हर जगह से आते हैं, पूरे देश से आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आप एक किसी क्लास के टॉपर है या किसी स्कूल के टॉपर है, तो कितनी क्लासेस ऐसी होगी और कितने स्कूल ऐसे होंगे जहां के टॉपर्स यहां पर आ रहे हैं या आपके जैसे स्टूडेंट्स यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन तो बहुत ठप होने वाला है। और दूसरा एक चीज ये भी बहुत ध्यान देने वाली है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। आप आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हो, जो कि इंडिया लेवल पे बहुत बड़ा एग्जाम होता है, बहुत कंपटीशन, बहुत टफ एग्जाम होता है। क्योंकि जैसे जेई की अगर बात करें या तो लगभग 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स हर साल इसमें एडमिशन लेने के लिए मतलब फॉर्म भरते हैं। और दूसरा नीट की भी अगर बात करें तो वहां पर भी 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी करते हैं। तो इतने स्टूडेंट्स में से सिलेक्शन सिर्फ कुछ एक स्टूडेंट्स का होता है, हजारों स्टूडेंट्स का होता है सिर्फ। ठीक है, तो आप कोटा अगर आना चाहते हैं तो मैं आपको सीधा सीधा यही बोलूंगा कि क्या आप कैपेबल है कि इतना जो कंपटीशन है इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या अपने आप को कहीं ना कहीं ठहरा सकते हैं। अगर हाँ, तो आपके लिए बिल्कुल जरूर कोटा आना पॉसिबल है, और कोटा आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोटा में आ रहे हो तो आप एक चीज सोच के आते हो कि यार मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन यहां पर सिलेक्शन उसी का होगा जो स्टडी करेगा। सीधी सी बात है, कोचिंग सिर्फ आपको कोच या गाइड कर सकती है, बाकी सारी चीजें डिपेंड आपके ऊपर करती है कि आप कैसी स्टडी करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे साल भर पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग जैसा आपको कोच कर रही है वैसे वैसे आप सारी चीजें लर्न कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेकर जाएंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर आपने कोटा में अगर स्टडी की है और अच्छे से स्टडी की है तो मैं ये जरूर मानता हूं कि आप कहीं ना कहीं, हो सकता है इसमें आपका सिलेक्शन ना हो, आईआईटी या नीट में सिलेक्शन ना हो, बट आप लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे। ये यहां पर सबसे बेस्ट बात है। अब अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की कि कोटा में कौन कौन सी कोचिंग्स हैं, तो कोटा में अगर ऑफलाइन कोचिंग की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन कोचिंग में एलन है, मोशन है, रेजोनेंस है, करियर पॉइंट है, वाइब्रेंट है, अन अकेडमी है, फिजिक्स वाला है, एटीबी स्टार है, और इसके साथ ई सरल है। तो ये सारी कोचिंग्स कोटा में हैं। तो यार कोचिंग्स मैंने आपको बता दिया। तीसरा पॉइंट है कि यार कोटा में आईआईटी और नीट के लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी है। तो मेरे से अगर पूछे पर्सनली तो मैं कहूंगा कि यार सारी कोचिंग्स अच्छी है। ठीक है, मेरी तरफ से सारी कोचिंग अच्छी है। और अगर कोचिंग वालों से भी पूछोगे ना कि यार आपकी कोचिंग के बारे में बताइए, कैसी कोचिंग है, क्या है, तो वो भी अपनी कोचिंग को अच्छा है बताएंगे। ठीक है, तो फाइंड आउट कैसे करें कि यार कौन सी कोचिंग बेस्ट है। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताता हूं जो पॉइंट्स हो सकता है कि आपको एक अच्छी कोचिंग फाइंड आउट करने में हेल्प करे। कहीं ना कहीं वो चीजें जानना, वो पॉइंट्स जानना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप कोचिंग की तलाश कर रहे हैं। तो भाई इसमें सबसे पहला आता है कि भाई आपका बजट क्या रहने वाला है। बजट से मतलब है कि फीस आपकी किस तरीके की रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए मैटर करता है। बट मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि यार बजट के चक्कर में या फीस के चक्कर में आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन मत कर लीजिए। ठीक है, अगर क्योंकि बजट को आप 1-2 साल के लिए एडजस्ट कर सकते हो, बट आप करियर को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बजट के चक्कर में ऐसा नहीं है कि कोई सी भी कोचिंग हमने ज्वाइन कर ली बिना सोचे समझे, फीस कम है तो हमने वो ज्वाइन कर ली। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छी कोचिंग अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे फैसिलिटीज भी आपको अच्छी मिलेगी, और फीस अगर अच्छी रहेगी तो वास्तव में फैसिलिटीज, मैनेजमेंट आपका जो भी है वो सारा का सारा उस फीस में से कवर होना है। सिस्टम उस फीस से ही चलना है। तो फीस अगर अच्छी रहेगी तो फैकल्टीज,
बाकी बहुत सारी चीजें अच्छी रहेगी। ठीक है, तो बजट आपका कैसा भी रहे, बजट एडजस्ट कर सकते हो, तो उसको करने के लिए आप तैयार रहें। अब दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें कि यार फैकल्टी और मैनेजमेंट कैसा रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि फीस के बाद ये दोनों बहुत बड़े पार्ट होते हैं, फैकल्टी और मैनेजमेंट। ठीक है ना, क्योंकि कोचिंग में अगर फैकल्टीज अगर अच्छी है आपकी, तो आपको स्टडी करने में बेस्ट रहेगा, आपको अच्छा कोच मिल जाएगा यानी कि। और मैनेजमेंट साथ में बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैकल्टीज अपना काम करेगी, फैकल्टी सब अच्छी होती है, ठीक है, फैकल्टी अपना काम करेगी, बट अगर मैनेजमेंट अगर खराब है तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है उसमें। ठीक है, तो मैनेजमेंट के बारे में जरूर पता कर लें, क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बात की रहती है, जैसे कि स्टडी मटेरियल आपको टाइम पे मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्लासेस टाइम पे लग रही है नहीं लग रही है, आपको और भी जो फैसिलिटीज है वो टाइम पे आपको डिलीवर हो रही है या नहीं हो रही है, टेस्ट शेड्यूल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छी फैकल्टीज के साथ में अच्छा मैनेजमेंट होना भी बहुत जरूरी है। और ये अच्छा मैनेजमेंट और अच्छी फैकल्टीज कहीं ना कहीं फर्स्ट वाला जो पॉइंट है हमारा फीस वाला, उसमें भी डिपेंड करती है, क्योंकि जैसी फीस रहेगी आपको फैसिलिटीज, फैकल्टीज, मैनेजमेंट, वो क्योंकि सिस्टम उनको उसी फीस से चलाना है, तो वो भी उसी टाइप से वो रखेंगे अपने पास। ठीक है, तो फीस बहुत बड़ा मैटर करती है, और साथ में उसी के साथ में जुड़े हुए रहते हैं फैकल्टीज और मैनेजमेंट। ठीक है, अब फैकल्टीज और मैनेजमेंट अच्छी या बुरी है कैसे पता करेंगे, तो वहां पे ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं उनसे जाकर जानकारी ले सकते हो, या फिर अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, या उसके बारे में जो वीडियोस वगैरह बहुत सारी चीजें रहती है, तो उनसे भी आप रिसर्च कर सकते हो। थोड़ा बहुत तो रिसर्च आपको भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेन तो पॉइंट यही है, फीस का, फैकल्टी का और मैनेजमेंट का। ठीक है, एक और पॉइंट अगर हम ऐड करना चाहें तो वो ये ऐड कर सकते हैं कि कोचिंग को कितना टाइम हो गया एस्टेब्लिश हुए हुए, कितना टाइम हो गया वो ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन एडमिशन ले रहे हो तो कितने टाइम से वो ऑफलाइन कोचिंग करवा रही है, या ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हो तो कितने टाइम से वो ऑनलाइन कोचिंग करवा रही है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि उसको टाइम कितना हो गया, उसको समझ है या नहीं है कि कब कब कोर्सेज पूरे करने हैं, कब टेस्ट सीरीज लानी है, कौन से टेस्ट होने हैं, सारे मैनेजमेंट के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। मतलब मेरा कहना यह है कि कोई भी नई कोचिंग अगर आती है तो उसमें जल्दी से विश्वास मत करो, सोच समझ के विश्वास करो। तो इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स है जो आप कोचिंग से डायरेक्ट पूछ सकते हो, कोचिंग में कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि इनके जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो इनकी वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट में आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सर्च में नहीं करने तो हमारी पिछली वीडियोस है, उनमें हमने कोचिंग के डिटेल्स में सारी चीजें बताई हुई है, तो उनको जाकर देख सकते हो। लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको इजी रहेगा। और बाकी क्या क्या जानना आपके लिए जरूरी है मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, जैसे कि फीस, मैनेजमेंट और फैकल्टीज के बारे में आपने जान लिया, कितनी पुरानी है ये भी जान लिया। अब आप जान सकते हैं कि भाई आपका स्कॉलरशिप एग्जाम जो होता है वो कब होगा, क्या आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर आप एलिजिबल है तो वो एग्जाम कब दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप से आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, और एक अच्छा बैच अगर आपको चाहिए तो वो बैच मिलने में भी आपको सहूलियत रहेगी। ठीक है, कोटा में बैच सिस्टम होता है, इसकी डिटेल वीडियो में आपको बाद में बनाकर बताऊंगा। ठीक है, बैच सिस्टम बहुत अच्छा है। नॉर्मली अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये ऐसा है कि अगर आप कमजोर स्टूडेंट है तो उनको वो अच्छी फैकल्टी देते हैं जो धीरे धीरे उनको पढ़ाए, और अगर जो स्टूडेंट जल्दी रिकवर कर लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं, उनके लिए दूसरी फैकल्टी होती है जो जल्दी जल्दी उनको कोर्स कंप्लीट करवा देती है। ठीक है, या मतलब स्पीड से थोड़ा पढ़ा देती है। तो और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं बैच सिस्टम में, मैं आपको बाद में वीडियो में दिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि बैच आपका कब स्टार्ट हो रहा है, और कौन सी जगह में, कौन सी ब्रांच में आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, टाइमिंग क्या रहने वाली है बैच की, ताकि आपको ये क्या है, बैच का अगर आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सी ब्रांच में आपका बैच लगने वाला है, तो आपको मेस, हॉस्टल, पीजी ये सारे सर्च करने में, उसके नियर बाय सर्च करने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। एक आप ये भी पता कर सकते हैं कि अगर आप 11th में है, 12th में है या ड्रॉपर है, तो ड्रॉपर में कौन सी कोचिंग अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का भी पता कीजिए कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो कौन सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं आप, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बिल्कुल अलग होता है। तो आपको किस में कौन से तरीके से पढ़ाया जाएगा, हिंदी में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, या फिर एक कॉमन दोनों को बिठा के एक साथ ही पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो। और अगर आप इनके ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर रहे हो या ऑनलाइन भी कर रहे हो तो इनकी वेबसाइट में देख सकते हो कि भाई पिछले साल इनके जो ब्रोशर्स है वो देख सकते हो कि कितने सिलेक्शन हुए हैं, ड्रॉपर्स के कितने सिलेक्शन हुए, 12th के साथ कितने के सिलेक्शन हुए हैं, नीट में कितनों के सिलेक्शन हुए हैं, आईआईटी में कितनों के सिलेक्शन हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें ईजी है जो कि आप जान सकते हो, और जानना आपके लिए जरूरी भी है अच्छी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले। एक डाउट काउंटर्स के बारे में जरूर जानकारी ले कि डाउट आपके कौन क्लियर करेगा, यानी कि फैकल्टी जो आपको पढ़ाते हैं वही आपके डाउट क्लियर करेंगे, या डाउट काउंटर्स में जो फैकल्टीज बैठती है वो डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ, डाउट काउंटर्स में जो बैठते हैं वो भी अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं, बट फैकल्टीज करे तो वो बेटर रहता है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है एक कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले। ठीक है, तो आप जान लीजिए, डायरेक्ट ये किसी पे विश्वास मत करो कि ये कोचिंग अच्छी है, ये कोचिंग बुरी है। अगर आपका कोई साथी भी बोलता है कि यार ये कोचिंग में पढ़ के निकला हूं, ये अच्छी कोचिंग है, ठीक है, उसकी बात भी मानो, बट
एक बार आप जाकर रिसर्च उसके बारे में जरूर कर लो कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि एक अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो एक अच्छा कोच आपको मिलना बहुत जरूरी है, और जो कि आपकी परफॉर्मेंस को बेस्ट बना सकता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको जो मैंने जानकारी दी है इससे कहीं ना कहीं हेल्प जरूरी होगी, और आपकी कोचिंग फाइंड आउट करने में ये जरूर मदद करेगा। ठीक है, तो अच्छी कोचिंग चूज करना बहुत जरूरी है भाई। अच्छी कोचिंग के लिए थोड़ा बहुत रिसर्च आप भी करो, बाकी हमारी आगे वीडियोस आती रहेगी। कोचिंग के बारे में हम लोग आगे रिव्यूज करेंगे कि कौन कौन सी कोचिंग है, कैसे एडमिशन प्रोसेस वगैरह होने वाले हैं, तो बहुत सारी वीडियोस आगे आने भी वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।